गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज फ्यूल के लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफिनीशन ऑफ फ्यूल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे फ्यूल क्या है और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ये फ्यूल को कैसे क्लासिफाई किया गया है ये हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। फ्यूल को क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस और प्रिपरेशन and second is on their physical states. First है on the basis of their occurrence or preparation. On this basis fuel is classified in two classes, that means primary or natural fuel or secondary or artificial fuel. फ्यूल कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, दैट मीन्स ऑकरेंस और प्रिपरेशन, कैसे इसे रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है। इस आधार पर फ्यूल को दो भाग में बांटा गया है, दो टाइप में। कौन है? पहला प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल और सेकंड है सेकेंडरी और आर्टिफिशियल फ्यूल। प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल, प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल। नेचुरल फ्यूल, नेचुरल फ्यूल हम उसे कहेंगे जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दोज फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर इज नोन एज नेचुरल फ्यूल्स। नेचुरल फ्यूल को ही हम लोग प्राइमरी फ्यूल कहते हैं। ये नेचर में तैयार है, जब हम चाहे इसे ले सकते हैं और उससे हम लोग ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल्स, नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल्स का एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा और यूज भी किया होगा। वुड, कोल, पेट्रोलियम। वुड, कोल, पेट्रोलियम प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स, ये हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ fuel on the basis of their occurrence or preparation is secondary or artificial fuels. Secondary or artificial fuel. Artificial fuel, artificial word से आप सभी वाकिफ हैं। ये artificial fuel are prepared from the natural fuels. Natural fuels जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, उस नेचुरल फ्यूल से जिस फ्यूल को हम प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल फ्यूल। आर्टिफिशियल फ्यूल इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय नेचर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स। इसे हम बनाते हैं, इसे हम रेडी करते हैं, सेकेंडरी और आर्टिफिशियल फ्यूल। इसका एग्जाम्पल है कोक, केरोसिन, पेट्रोल और डिफरेंट टाइप का गैसेज। अब सेकेंड बेसिस है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट के आधार पर फ्यूल को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। On the basis of physical state, fuels are classified in solid, liquid and gaseous fuel. भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर हम फ्यूल को कैसे कैटेगराइज किए हैं, कैसे क्लासिफाई किए हैं। 3 टाइप्स में आप देखेंगे फ्यूल में भी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर फ्यूल को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल आप समझ रहे हैं।
solid fuel, that means those fuels which are present in solid state are known as solid fuels. And second, liquid fuels, those fuels which are present in liquid state, that is the liquid fuels. And gaseous fuel, those fuels which are present in the gaseous state. तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम फ्यूल को 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फ्यूल को, तीनों टाइप के फ्यूल में फिर से हमें मिलेगा प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में हमें मिलेगा प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल, लिक्विड फ्यूल में मिलेगा प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल, और गैसियस फ्यूल में प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल्स। ये सॉलिड फ्यूल में प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? सॉलिड फ्यूल्स में प्राइमरी फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स, दैट मीन्स दोज टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर, दोज टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचर। और आप समझ रहे हैं सॉलिड फ्यूल्स क्या है? सॉलिड फ्यूल्स जो सॉलिड स्टेट में हमें दिख रहा है, सॉलिड स्टेट तो आप समझ रहे हैं, देखने में सॉलिड है तो सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड फ्यूल जो है उसमें यदि हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हो रहा है, दैट इज द सॉलिड प्राइमरी फ्यूल्स। और जो प्राइमरी फ्यूल से, सॉलिड स्टेट में जो प्राइमरी फ्यूल से हम बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो सॉलिड स्टेट में है, दैट इज द सेकेंडरी फ्यूल्स। ये प्राइमरी फ्यूल्स और सेकेंडरी फ्यूल्स का स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट ही है। डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर एंड सेकेंडरी फ्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल का, प्राइमरी फ्यूल का एग्जाम्पल हम देखेंगे, वुड, पिट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, कोल। डिफरेंट टाइप ऑफ कोल जो है वो प्राइमरी फ्यूल में आएगा, वुड, पिट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, कोल। अब सेकेंडरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में है, तो ये सेकेंडरी फ्यूल सॉलिड स्टेट में कैसे हम लोग तैयार करेंगे? तो प्राइमरी फ्यूल से। सेकेंडरी फ्यूल सॉलिड स्टेट में है सेमी कोक, कोक और चारकोल। सेमी कोक, कोक और चारकोल, ये सेकेंडरी फ्यूल इस प्राइमरी फ्यूल से ही हम रेडी करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूल इज लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल इज आल्सो 2 टाइप्स। लिक्विड फ्यूल इज आल्सो 2 टाइप्स। और लिक्विड फ्यूल तो आप समझ रहे हैं, दोज फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड इन, विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। Those fuels which are present in liquid state are known as liquid fuels। और लिक्विड फ्यूल को हम लोग फिर 2 टाइप में डिवाइड करेंगे लिक्विड फ्यूल को, प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल लिक्विड स्टेट में जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हुआ है, दोज लिक्विड फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर इज नोन एज प्राइमरी फ्यूल, primary liquid fuel। Those liquid fuels which are obtained by nature is known as primary liquid fuels, and those liquid fuels which are prepared from primary liquid fuels are known as secondary fuels। तो प्राइमरी फ्यूल का एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसका रिफाइनिंग करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं, ये सभी प्राइमरी फ्यूल्स है। और सेकेंडरी फ्यूल्स, इस प्राइमरी फ्यूल से यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिफाइनिंग करके हम लोग क्या बनाते हैं? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सभी चीज, केरोसिन, ये सब। तो यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, और नेचर के द्वारा प्राप्त होने के बाद इसका रिफाइनिंग हम लोग करते हैं, और रिफाइनिंग करने के बाद जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, ये सभी प्राप्त होता है,
these all are secondary liquid fuels. Gaseous fuels. Gaseous fuels आप समझ रहे हैं, those fuels which are present in gaseous states. Those fuels which are present in gaseous state in nature are known as gaseous fuels. जो गैसीय अवस्था में फ्यूल है उसे हम लोग गैसियस फ्यूल कहेंगे. और इस गैसियस फ्यूल में भी दो तरह का फ्यूल है. गैसियस फ्यूल इज also divided in two parts, that is primary fuels and secondary fuels. तो primary gaseous fuels और secondary gaseous fuel. Primary gaseous fuels are those gaseous fuels which are obtained by nature. ऐसा gaseous fuel जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होता है इसे हम लोग प्राइमरी गैसियस फ्यूल कहेंगे. दैट इज द नेचुरल गैस एग्जाम्पल में. और सेकेंडरी गैसियस फ्यूल आर दोज फ्यूल्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी गैसियस फ्यूल्स. सेकेंडरी गैसियस फ्यूल आर दोज फ्यूल्स विच आर prepared from primary gaseous fuel, that is the coal gas, water gas, producer gas. different type का gaseous fuel secondary gaseous fuel में की क्लास में आएगा. तो इस तरह आप क्लासिफिकेशन करेंगे फ्यूल का. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आप उसको लिखेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में आप एक बार फिर से समझें. फ्यूल इज क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस और प्रिपरेशन एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस और प्रिपरेशन फ्यूल इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स और सेकेंडरी और आर्टिफिशियल फ्यूल्स. ये प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल क्या है? नेचुरल फ्यूल आर दोज फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर, जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होता है. और सेकेंडरी और आर्टिफिशियल फ्यूल जो प्राइमरी फ्यूल से जिसे हम रेडी करते हैं. अब यहाँ प्राइमरी फ्यूल्स का एग्जाम्पल, फिर सेकेंडरी फ्यूल का एग्जाम्पल. सेकेंड बेसिस जो है फिजिकल स्टेट का है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फ्यूल इज ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल. फिर इन सभी में सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल में प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल आएगा. तो प्राइमरी फ्यूल जो हमें नेचर के द्वारा मिला और सेकेंडरी फ्यूल जो प्राइमरी फ्यूल से हमने बनाया, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी. और डिफरेंट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप जरूर याद करेंगे इसे देख के. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. थैंक यू सो मच.